व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय प्राइम टाइम कार्यक्रम आर पार। इस देश में एक समुदाय है जिसके जीवन का मूल मंत्र है लर्न, अर्न और रिटर्न। अब मैं आपको समझाता हूं। लर्न इसलिए क्योंकि इस समुदाय की साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट करीब 95%, करीब 95% है। अर्न इसलिए क्योंकि इस समुदाय के लोगों ने मेहनत करके अच्छा पैसा कमाया है। और रिटर्न इसलिए क्योंकि इनकम टैक्स में 24% इनकी हिस्सेदारी है। अकेले इसी समाज की 24% हिस्सेदारी है, लेकिन उनकी आबादी मात्र 0.40% है, यानी 0.40%, यानी आधे प्रतिशत से भी कम है। यह समुदाय जैन समुदाय है, जिसे माइक्रो माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यकों में भी अल्पसंख्यक कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। लेकिन आज यह समाज सड़क पे उतर गया है क्योंकि झारखंड सरकार ने इनके सबसे बड़े तीर्थ आस्था के सबसे बड़े केंद्र श्री समेध शिखर जी को टूरिस्ट प्लेस घोषित कर दिया है। यानी इनकी आस्था के केंद्र पर लोग मौज मस्ती करने जा सकेंगे। सोचिए, जैन समाज के लोग जिस जगह पर 27 किलोमीटर लंबी यात्रा नंगे पैर करते हैं, वहां मौज मस्ती की छूट दी जा रही है। जो समुदाय एक मक्खी, एक चींटी तक नहीं मारता, उस समुदाय के एक जैन मुनि ने इस फैसले के खिलाफ अपने प्राण तक त्याग दिए। लेकिन मिनॉरिटीज के सो कॉल्ड ठेकेदार महारथी कान में रुई डालकर इस समय सोए हुए हैं। सीए के नाम पर भ्रम फैलाकर दंगे तक करवा दिए गए, लेकिन जनहित के लिए समर्पित जैन समुदाय की आवाज कोई नहीं उठाता। सब खामोश है, सबने चुप्पी साध रखी है। आज आर पार में इनकी आवाज मैं उठा रहा हूं और मुद्दा यही है और इस पूरे विवाद में विलेन झारखंड की सरकार है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी चर्चा। क्या वोट बैंक और वोट बैंक की आबादी देखकर तय होगी आस्था? क्योंकि जैन समुदाय पर बात करने का दोस्तों, व्यूअर्स, वक्त आ गया है। एक ऐसा समाज जो देश के लिए बहुत कुछ करता है, चुपचाप रह के आज उनके लिए आवाज उठाने का दिन है। इसलिए मेरा निवेदन है, अपने घरों में अगर आप टेलीविजन स्क्रीन देख रहे हैं तो वॉल्यूम को थोड़ा और बढ़ा दीजिए, क्योंकि अगले 50 मिनट जैन समुदाय को देखना बेहद आवश्यक है। इसीलिए आज इनकी आवाज बनकर आर पार में मैं आपके समक्ष हूं। हमारा जो आत्मा है हमारी, उसको पर्यटन घोषित करना है। सरकार हमारे और हमारे धर्म के बीच में ना आए। ये हमारा एक ही नारा है, समेध शिखर हमारा है। टूरिज्म स्पॉट पे मनोरंजन करने जाते, ये मनोरंजन का केंद्र नहीं है। झारखंड के श्री समेध शिखर जी तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल बनाने के खिलाफ जैन समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए। शिखर हमें जानों से भी प्यारा है। इसको इन्होंने पर्यटन घोषित करके हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। हमारे 24 तीर्थंकर थे, उसमें से 20 भगवानों ने यहाँ मोक्ष प्राप्त किया। तो हमारी झारखंड सरकार से और केंद्र सरकार से प्रार्थना है, इसको धार्मिक स्थान ही रहने दें। आपको सिलसिलेवार ये पूरा विवाद समझा देते हैं। झारखंड के गिरिडीह जिले में पारसनाथ की पहाड़ी है। इसी पहाड़ी पर श्री समेध शिखर जी मौजूद है। जैन समुदाय की मान्यता है कि यहीं पर 24 में 20 तीर्थंकरों को निर्वाण प्राप्त हुआ। फरवरी 2018 में झारखंड सरकार ने श्री समेध शिखर जी क्षेत्र को इको सेंसिटिव घोषित किए जाने की सिफारिश की थी। केंद्र सरकार ने 2019 में इसे पर्यावरण के प्रति संवेदनशील घोषित किया। इसके बाद झारखंड सरकार ने इसे टूरिस्ट प्लेस घोषित कर दिया। इस विषय पर मैं बहुत ज्यादा विशेष बात अभी नहीं रख पाऊंगा कि भारत सरकार के द्वारा जो गजट प्रकाशित हुआ है उसको लेके ये विषय आके खड़ा है। इस जगह को लेकर जैन धर्म के लोगों में आस्था इतनी गहरी है कि 27 किलोमीटर लंबी ये यात्रा नंगे पैर
पैदल पूरी की जाती है। जैन धर्म के लोगों का मानना है कि टूरिस्ट प्लेस बनने के बाद इस जगह की पवित्रता नष्ट होगी, इसीलिए विरोध किया जा रहा है। झारखंड सरकार के फैसले के खिलाफ 72 साल के जैन संत सुज्ञेय सागर महाराज 25 दिसंबर से अनशन पर बैठे और 3 जनवरी यानी मंगलवार को उनका देहांत हो गया। लेकिन माइनॉरिटीज के सो कॉल्ड महारथी खामोश। सवाल है कि क्या जैन समुदाय की आबादी बेहद कम है, इसीलिए इनकी आस्था की अनदेखी हो रही है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। लर्न, अर्न और रिटर्न के मंत्र वाले जैन समुदाय का विश्लेषण। साक्षरता की दर 94.1%, 94.1%। आबादी का हिस्सा 0.40%। सोचिए आबादी का हिस्सा कितना है। और इनकम टैक्स में भागीदारी, यह बहुत बड़ा आंकड़ा है। इनकम टैक्स में भागीदारी करीब करीब 24% है इस समुदाय की। यानी आप कह सकते हैं कि भारत का जो इनकम टैक्स टोटल कलेक्ट होता है तो उसका 24% जैन समुदाय से आता है। सोचिए यह समाज अगर बैंक से अपने पैसे निकाल लेगा तो क्या हश्र होगा बैंक्स का। अस्पताल, कॉलेज, स्कूल, धर्मशाला बनवाने पर यह टॉप पर है। और हम सब जानते हैं कि ये अपने पैरों तले चींटी, मच्छर, मक्खी को भी नहीं मारते हैं। इस समुदाय के होते हैं जो जय जिनेंद्र कहते हैं जैन समुदाय के लोग। अहिंसा के भाव, ऐसा कि मक्खी तक नहीं मारते, जो बात मैंने आपको बताई। बड़ा सवाल है, जैन समुदाय की आबादी कम है, इसलिए अल्पसंख्यकों के चैंपियन मौन है। इस मुद्दे पर कोई कुछ नहीं बोल रहा। ना कोई केजरीवाल जी बोल रहे हैं, ना कोई ओवैसी बोल रहे हैं, ना राहुल जी का बयान आया, ना सलमान खुर्शीद का बयान आया, ना किसी और का बयान आया, ना महबूबा मुफ्ती बोली, ना उमर अब्दुल्ला बोले। कोई नहीं बोला क्योंकि जैन समुदाय बड़ा वोट बैंक नहीं है। लेकिन 24% चुपचाप इनकम टैक्स जरूर देता है। आज जैन समुदाय पे बात करने का दिन है और आज उनके तीर्थ स्थान, जो कि सर्वोच्च तीर्थ स्थान है जैनों का, उस पर भी बात करने का दिन है। मेरे साथ बात करने के लिए कई खास मेहमान जुड़ेंगे।